हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों मैं बता दूं, यदि आप पीएम यशस्वी योजना 2023 की तैयारी कर रहे होंगे तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और मैं आपको बता दूं, मैं लगातार जो भी पीएम यशस्वी योजना में सिलेबस आने वाले हैं उनके बारे में, कैसे फॉर्म भराएगा, मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम में मैं पूरे सेट करके रखा हूँ, जहाँ कि आप वहाँ से पूरे देख सकते हैं। तो उसी के क्रम में आज हमारा सामान्य ज्ञान का ये पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीधे एग्जाम से आने से संबंधित रखते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में धर्म से संबंधित कि कौन से धर्म के प्रवर्तक कौन है, कौन कौन सा धर्म स्थली है, उनके बारे में आज हम पूरी नॉलेज रखने वाले हैं। तो आप एक बार पक्का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ साथ आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा। और मैं बता दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरे अच्छे प्रकार से वीडियो एकदम व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी, एकदम फ्री और मुफ्त, फ्री ऑफ कास्ट में इस पीएम यशस्वी योजना की तैयारी मेरे चैनल से कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ शुरू करते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं और बारी बारी से हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन है। भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन है, बता दीजिएगा। भागवत धर्म जनक, बदरायण, कृष्ण, याज्ञवल्क्य। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवत धर्म श्री कृष्ण कौन थे, श्री कृष्ण। सेकंड प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो मेरे भाई महावीर स्वामी माने जाते हैं। कौन, महावीर स्वामी। एक नंबर का प्रश्न आपको बता दिया। देखिए इस पे भी आप स्टार लगा लीजिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किसे मानते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध थे या महावीर स्वामी थे, ऋषभ देव थे या अजात शत्रु। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी थे। कौन, गौतम बुद्ध। आइए अब अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो बता दीजिए कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। माने सिख धर्म किसने चालू किया सबसे शुरू शुरू में, ये कहने का मतलब है। ये तो हर बच्चे को पता होगा कि सर सिख धर्म का प्रवर्तक गुरु नानक जी थे। और उन्हीं की जयंती भी हम लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं, गुरु नानक जयंती। आगे, पारसी धर्म का संस्थापक कौन है। पारसी धर्म लाओ त्से, कुंग फुंगसू, जोरोस्टर और मिकादो। तो पारसी धर्म जोरोस्टर। संतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है। संतो धर्म मिकांदो का, किसको, मिकांदो। आगे, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे। विश्व में एक कन्फ्यूशियस धर्म चलता है, उसके संस्थापक कुंग फुंगसू है। कौन, कुंग फुंगसू। आगे, शंकराचार्य के 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी। जो शंकराचार्य महोदय जी थे इन्होंने 4 मठ की स्थापना कहाँ कहाँ की है, बताइए। काशी, पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका में, या फिर बद्रीनाथ, सोमनाथ, हरिद्वार, पुरी में, बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेर, द्वारिका में, या श्रृंगेर, पुरी, द्वारिका, ऋषिकेश में। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा कि बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर बताइएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं और पूछा भी जाता है कि ऋषभ देव थे। कौन, ऋषभ देव थे। जैन धर्म के क्रम में अंतिम कौन था। जैन धर्म के एकदम सबसे अंतिम कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम प्रवर्तक महावीर थे। कौन, महावीर। आगे, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे। मतलब महावीर जी जो थे 24वें थे, ऋषभ जी थे जो पहले के थे,
तब अंतिम से पहले माने कि बताइए 23वां कौन था, बोलिएगा 23वां तीर्थकर कौन था? बताइए कि 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे सर? पार्श्वनाथ जो कौन थे? 23वां तीर्थकर थे। कौन धर्म के? जैन धर्म के। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में अंतिम कौन थे? तो अभी आपको बताए हैं कि सर जो 24 में सबसे अंतिम कौन थे? महावीर जी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, बताइएगा। तो मेरे भाई जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आपको बता दें कि जो जैन धर्म थे उनके वास्तविक संस्थापक महावीर जी को माना जाता है। किसको? महावीर जी को। प्रश्न है कि भरहुत भूमि संबंधित है। भरहुत भूमि किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है, किसका है बताइएगा? कौन धर्म थे? जैनियों, बुद्धों, ईसाइयों, सिखों, बताइए। तो बता दें कि जैन जो लुम्बिनी है वो बौद्धो धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, क्योंकि लुम्बिनी में ही तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए। बौद्ध धर्म की एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचार्यों का प्रधानता है। बताइए किस शाखा में? तो आपको बता दें कि हीनयान शाखा में। किसमें? हीनयान। खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा किस धर्म से संबंधित है? वाहिगुरु जी खालसा कौन? सिख धर्म। कौन धर्म? सिख धर्म से संबंधित। बताइएगा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? एकदम सही प्रश्न, एकदम परीक्षा में आ सकने लायक। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर के पुत्र थे। किसके? तेग बहादुर के पुत्र थे। चलिए अब आपको आगे प्रश्न दिखाते हैं। प्रश्न है कि किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? किसके? गुरु रामदास। गुरु रामदास के बाद जो सिख धर्म जो थे अब वंशानुगत हो गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ख्याल रखिएगा, 5वें गुरु। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु अभी हमने बताया कि गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की नींव किसने डाली? खालसा पंथ की नींव किसने डाली होती है मेरे भाई? खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह डाले। कौन? गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न है कि किस सिख ने अमृत सरोवर, अब जिसको हम अमृतसर कहते हैं, एक नया नगर की स्थापना की? अमृत सरोवर कह लें या अमृतसर इस समय में कहते हैं, उसकी स्थापना कौन सिख के गुरु किए थे? कौन थे? गुरु रामदास जी थे। कौन थे? गुरु रामदास जी ने उस अमृतसर को बसाया था। आगे, किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव। ठीक है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप प्रदान किया था? गुरु गोविंद सिंह। ये तो सिखों पे ज़्यादा ही प्रश्न आ रहा है इसमें। गुरु गोविंद सिंह। चलिए, प्रश्न है कि किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दिया? तो कौन से सिखों के गुरु थे? गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली, जो आज तक भी अभी तक चलती है? गुरु रामदास जी ने ही लंगर की व्यवस्था किया था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न।
चलिए आगे देखते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उन सभी प्रश्नों को बताने का प्रयास करूंगा जो कि आपसे एक भी न छूटे, ठीक है ना। तो चलिए, प्रश्न है कि सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है। सूफी संप्रदाय बताइएगा किस धर्म से निकला है। तो सर सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म से है, निकल कर आया है, ठीक है। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, यहूदी धर्म पैगंबर मोहम्मद साहब। आगे है कि दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान क्वेश्चन कि दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था। कौन? अकबर ने शुरू किया था। प्रश्न है कि कीर्तन परंपरा का जन्मदाता कौन कहलाते हैं। जो कीर्तन होता है उसका कौन उसको शुरू किया था। चैतन्य जी। कौन? चैतन्य महाप्रभु। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले शुरू किसने किया। तो सेंट थॉमस ने शुरू किया था। जरथुस्ट धर्म है, जरथुस्ट धर्म क्या है। पारसियों का है। क्या है? पारसियों का है। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है। वैष्णव धर्म तो एक प्रकार से क्या है बताइएगा। विकल्प नंबर ए, अवतारवाद। चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे। आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि चिश्ती कौन थे। मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। विकल्प संख्या सी। खालसा पंथ बताइए, खालसा पंथ किससे संबंधित है। अब आपके एक प्रश्न है, खालसा पंथ किससे संबंधित है और यह पंथ कब, इसकी पंथ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी पंथ की स्थापना सन 1679 में हुआ था। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा है। तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है। जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। आगे, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह किस ग्रंथ में लिखा गया है। महाभारत में। किसमें? महाभारत में। आगे, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ से कहा गया है। ये तो सबको पता होगा कि श्रीमद् भागवत गीता से कहा गया है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। सबसे सही प्रश्न, 24 तीर्थकर हुए। स्यावाद धर्म का मूल सिद्धांत आधार क्या है। जैन धर्म। जैन धर्म के 5 व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। लड़ाई मार झगड़ा पीट नहीं करना है। अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्यागने को क्या कहा गया। जब वो गौतम बुद्ध जी घर को छोड़े थे तो उसको क्या कहे थे बताइएगा। महानिविष्क्रमण। क्या कहा गया था? महानिविष्क्रमण। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। एकदम आप एक दिन आपको ख्याल रखेंगे नहीं, आज ये वीडियो आपको प्रश्न में समझाए थे तो ये पेपर में आया था, आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में स्पूत किसका प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है। महापरिनिर्वाण का। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है बता दीजिएगा। तो सर हमसे पूछेंगे कि हिंदू धर्म का, तो हम बताएंगे क्या, रामायण। क्या बताएंगे? रामायण। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है बताइए। उसका कुछ अंश न गद्य में लिखा गया है तो यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है बताएंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सर हमारे वेद 4 हैं, तो पहला कौन है। सबसे पुराना ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। आइए प्रश्न है,
वेदयात्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? वेदयात्री में किसको शामिल किया गया है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को। एक थे महत्वपूर्ण प्रश्न और, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सर गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। किससे? ऋग्वेद से लिया गया है। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइएगा, ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है? कि निम्न में से कौन सा वेद जादू टोना एवं संबंधित मंत्रों का संग्रह है? जादू टोना वाला मंत्र किसे कहा जा सकते हैं? अथर्ववेद को। किसको? अथर्ववेद को। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस ग्रंथ में मिली है? शूद्र की चर्चा ऋग्वेद में मिली है। किसमें? ऋग्वेद में। प्रश्न पूछता है कभी कभी आपसे कि वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो क्या जवाब देंगे? सर जो यजुर्वेद है ना, ये ऋग्वेद में भी है और गद्य में भी है और पद्य में भी है। सबसे प्राचीनतम वैदिक साहित्य क्या है? साहित्य बताइए। ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। माँ अस्तोमा सद्गम्या, माँ अस्तोमा सद्गम्या किस सूक्ति से लिया गया है? कहाँ से है? बताइए, सूक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। बहुत इसके बारे में कार्टून बना है। सो जाओ माँ, मैं कहीं कहाँ, यहाँ वहाँ, ऐसे करके बनाया गया है। तो आज हमको देख लीजिए कहाँ पे मिला है? ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड संबंधित बातें एवं प्रार्थनाएं लिखी गई हैं? तो ये प्रार्थनाएं हैं यजुर्वेद से। कौन सी? यजुर्वेद से। आगे, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्र एवं देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? किसमें? बताइएगा। ऋग्वेद में। जादू टोना का वर्णन सेम वही प्रश्न है, किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। कुल 6 गो अध्याय। कितने? 6। और लास्ट प्रश्न हमारा है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तियाँ हैं? तो ऋग्वेद में कुल हमारे 1028 सूक्तियाँ हैं। तो मेरे दोस्त, इस प्रकार से आपका ये धर्म संबंधित, ऋग्वेद संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने पूरे कराने का प्रयास किया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक काम करना है, वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जब भी मैं वीडियो आपको दूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। और इस वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।